स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है याशी गोयल और हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। एनिमल टिश्यू की स्टार्टिंग में हमने एपिथेलियल टिश्यू भी कंप्लीट कर लिया था, राइट। अब हम बात कर रहे थे अपने कनेक्टिव टिश्यू की, जिसका हमने एक ओवरव्यू ले लिया था। फिर भी हम एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ये क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू? ये वाइडली स्पेस्ड होते हैं सेल्स और एम्बेडेड होते हैं आपके इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में। इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? ये और दूसरे ऑर्गन को सपोर्ट देते हैं और उनको उनकी स्पेस पे ही रखे रखते हैं, ठीक है। इनके बेसिकली टू कंपोनेंट्स हमने देखे थे, मैट्रिक्स और सेल्युलर पार्ट। फिर हमने इसका एक फ्लो चार्ट सा देखा था कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कितने कितना सारा कुछ होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले ब्लड और लिम्फ से, कि ब्लड और लिम्फ क्या होते हैं। फिर उसके बाद आप इस सबको जब ऐसे ही छोटा सारा कुछ पढ़ेंगे तो आपको उससे और बहुत अच्छे से समझ आएगा। Blood is a connective tissue. Fluid matrix of blood is plasma having wandering or floating cells called corpuscles. मतलब ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है और फ्लूइडी मैट्रिक्स होते हैं। ये बात आपको पता है, ब्लड हमारा फ्लूइड फॉर्म में होता है और इसके अंदर क्या मिलता है? वॉन्डरिंग और फ्लोटिंग सेल्स। मतलब ब्लड के अंदर ना आपके सेल्स ऐसे फ्लोट, जैसे अगर आपका ये ब्लड है तो इसके अंदर ना सेल्स ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉर्पसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पसल्स कहते हैं। ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल सच एज न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, गैसेज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स। ब्लड क्या करता है? इन सारे चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मतलब सब्सटेंस उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड वन इज योर प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? ये होता है 55% ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड का जो 55%, जैसे अगर आपका ये कोई ब्लड है, ठीक है। अब ये टू टाइप्स में होता है, एक होता है 55% में डिविजिबल और एक होता है 45% में, ठीक है। तो जो 55% होता है वो होता है आपका प्लाज्मा और बचे हुआ 45% क्या होता है? कॉर्पसल्स होते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन आता है आपके एग्जाम में, जो आपको पता होना चाहिए। 90 टू 91% वाटर होता है, 7% प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन्स के अंदर भी इसमें तीन फॉर्म्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन। और 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब बात आती है जो बचा हुआ 45% है ब्लड का कॉम्पोजिशन, जो क्या है? कॉर्पसल्स है। कॉर्पसल्स क्या होता है? जो सेल्स होते हैं बेसिकली, ये क्या करते हैं? 45% ऑफ ब्लड बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें मेनली तीन चीज़ें होती है। एक होता है आपके आरबीसी, सेकंड इज योर डब्ल्यूबीसीज एंड थर्ड इज योर ब्लड प्लेटलेट्स, या फिर उनका दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स भी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम आरबीसीज की बात करते हैं। इन्हें हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? इराइथ्रोसाइट्स। मतलब इनका एक और नाम क्या है? इराइथ्रोसाइट्स है। ये क्या करते हैं? इनके अंदर रेड कलर का ना रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। अब ये रेड कलर का जो पिगमेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। आपने सुना होगा जब आपके टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें डॉक्टर कभी कहते हैं ना कि आपका हीमोग्लोबिन कम है या हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? आपका रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जो आपके आरबीसीज में मिलता है और वो क्या करता है? उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है। मतलब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाता है, ठीक है। और ये रेड कलर का होता है, इसलिए आरबीसीज भी आपके किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं मेनली, ठीक है। फिर जो आपका सेकेंड सेल है वो क्या है? आपका डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी क्या होता है? इनका एक और नाम होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स, यहाँ सी भी है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स क्या होता है? इनको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। मतलब ये आपकी क्या करते हैं? इम्यूनिटी देते हैं आपके बॉडी को। और इसलिए क्या होता है? जो भी आपके बॉडी में बाहर से कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या कुछ भी बाहर से वायरस वगैरह कुछ भी आने लगता है ना, तो जो आपके डब्ल्यूबीसीज होते हैं, जैसे बॉर्डर पे सोल्जर्स खड़े होते हैं ना, ये आपकी बॉडी के साथ खड़े हो जाते हैं और मतलब बाहर से आने वाले हर एक फॉरेन सब्सटेंस को रोकते हैं। मतलब उसको एज अ सोल्जर रोकते हैं, मतलब उसको भगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम होता है कि आपके बॉडी के सोल्जर्स आप किन सेल्स को कहते हो, ठीक है। ये क्या होता है? इरेगुलर होते हैं, मतलब किसी भी शेप के हो सकते हैं। मतलब ये जैसे 4-5 टाइप्स के होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है? अलग अलग शेप होते हैं। जैसे आपका एक एक होती है आपकी किडनी बीन शेप, होती है आपकी स्फेरिकल शेप, एक होती है आप डबल किडनी बीन शेप, ऐसे करके, ठीक है। तो ये अलग अलग शेप्स के होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इरेगुलर कहते हैं। मतलब कोई ऐसे मतलब वो नहीं है कि ये एक ही शेप के होंगे। अमोबॉइड होते हैं। अमोबॉइड मतलब अमीबा जैसे लगते हैं।
फेगोसाइट सेल्स होते हैं जेट प्रोटेक्ट अवर बॉडी बाय इनगल्फिंग बैक्टीरियल एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। मतलब फेगोसाइट सेल्स क्यों बोला, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो ये उसको एनगल्फ कर लेते हैं और फिर आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये एनगल्फ करने वाला आपने मैकेनिज्म पहले नहीं देखा तो हम देखते हैं। देखिए जैसे आपका हम अमीबा के केस में पढ़ते हैं ना, ये आपका कोई अमीबा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये अमीबा है, यहाँ साइड में कोई ऐसे मटेरियल आ गया ये वाला। अब ये अमीबा को इसको लेना है अपने पास, तो ये क्या करता है, ऐसे आगे जाके देखिए ये ऐसे इसके चारों तरफ ना खुद को फैलाने लग जाता है। ये आपका मटेरियल है, ठीक है, इसके चारों तरफ इसने खुद को फैलाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इसने क्या करा, धीरे धीरे ऐसे करके, मतलब ये मटेरियल यहाँ बीच में आपका इसने ऐसे कवर करा और फिर लास्ट में क्या होता है, ये पूरा आपका अमीबा है, इसके अंदर ही ये मटेरियल आ जाता है। तो ये जो WBCs होते हैं क्या करवाते हैं, ये ऐसे एनगल्फ करते हैं, मतलब जो भी बैक्टीरिया या कुछ भी प्रेजेंट होता है नहीं उसको अपने पास ऐसे एनगल्फ कर लेते हैं, मतलब अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, फेगोसाइट सेल्स भी कहते हैं, जो खा लेते हैं। फेगो मतलब खा लेना एक तरह से। ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं आपके। फर्स्ट वन इज योर मोनोसाइट्स, देन लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड ईसिनोफिल्स, ठीक है। इन सब के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली लाइफ स्पैन का भी इनके अलग अलग होते हैं। इनकी जो ये एंटीबॉडीज़ जो देते हैं उसके बेसिस पे इनका डिफ्रेंसिएशन होता है। इनके डिफ्रेंसिएशन काफ़ी बेसिस पे है, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इनके नेम्स याद रखने हैं, क्योंकि जो इनका डिफ्रेंसिएशन है वो आप 11th क्लास में बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, मैं एक और बहुत ज़रूरी बात, जो आपके RBCs होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है आपका, 120 डेज़ का, ठीक है। जो आपके WBCs होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है आपका, 2 to 4 months का, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड वन, डेट इज़ योर ब्लड प्लेटलेट्स, या फिर उनका एक और नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स भी नाम है, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्पिंडल शेप सेल होते हैं जो किस में इन्वॉल्व होते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। अब ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व जो होते हैं ना, इसका आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा था कि जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की वो एक उसकी वजह से होती है, आपके विटामिन की वजह से, अगर आपको याद आ रहा हो तो, डेट इज़ विटामिन के, राइट। तो जैसे जब भी आपको कहीं भी इंजरी होती है ना, तो क्या होता है, जो ये आपके प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये उस जगह को रिपेयर करने लग जाते हैं। लेकिन आपने थोड़ी देर बाद देखा होगा वो रिपेयरमेंट से भी पहले ना क्या होता है, जो वहाँ से ब्लड आपका बाहर निकल रहा होता है वो क्लॉट हो जाता है, मतलब वहाँ पे एक तरह से वो ब्लड जम जाता है, राइट। तो ये ब्लड के अंदर प्रॉपर्टी होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं और वो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो क्लॉट करवा सकते हैं ब्लड को। और अगर ये प्रॉपर्टी ना हो तो आप सोचिए कितना एक ह्यूज अमाउंट में बॉडी से ब्लड लॉस हो सकता है, राइट। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसका मेन फंक्शन किसके हाथ में होता है, विटामिन के पास होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टिश्यू की, डेट इज़ योर स्केलेटल टिश्यू। अब स्केलेटल टिश्यू क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कुछ सारा कुछ समझ आया होगा, ठीक है। सबसे पहले स्केलेटल टिश्यू में बात आती है बोन की। अब बोन क्या होते हैं, बोन इज़ योर हड्डी, राइट। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आपको उसके बारे में समझना होगा, क्योंकि अब तक जो भी हम पढ़ते हैं उसके बारे में आपने बोन के बारे में मेनली क्या क्या पढ़ा होगा, कि आपके टोटल बोन्स कितने होते हैं, राइट। इससे ज़्यादा ज़्यादा में ज़्यादा पढ़ लिया होगा कि कहाँ की बोन को आप कोई कोई नेम्स पढ़ ले होंगे, लेकिन अब आपको पढ़ना है कि उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जिससे आपको वो चीज़ और अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और कनेक्टिव टिश्यू होती है। और ये क्या करती है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, मतलब स्केलेटल फ्रेमवर्क भी बेसिकली, मतलब जो भी आपका पूरी बॉडी है उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। जैसे आपके बोन की शेप होती है उसी हिसाब से आपकी बॉडी की भी शेप होती है। तो यही प्रोवाइड क्या करते हैं, स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है, ठीक है। अब ये आपके पास बोन का एक डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना है ये, ठीक है। देखिए जैसे ये आपकी बाहर वाली है, डेट इज़ कॉम्पैक्ट बोन। फिर अंदर जो होती है डेट इज़ स्पॉन्जी बोन। और यहाँ के येलो बोन मैरो, ठीक है। यहाँ और इसके इधर एक साइड पे क्या होती है, एपिफाइजियल प्लेट। अगर आपको याद होगा मैंने आपको इसके बारे में पहले बता रखा है, एपिफाइजियल प्लेट क्या होती है। जब भी प्यूबर्टी आती है तो ये जो आपकी एपिफाइजल प्लेट होती है इसकी ग्रोथ रुक जाती है, और इसी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी की भी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है।
अब सबसे पहले देखते हैं बोन कितने, जो नीचे इन्होंने हमें पढ़ा रखा है, हम पहले उसकी बात करते हैं। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ सॉल्ट सच एज कैल्शियम फॉस्फेट CaCO3 60 to 70% एंड अ प्रोटीन ओसीन। देखिए किस किस से, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और एक प्रोटीन भी होता है ओसीन। आपने सुना होगा, ये कहा जाता है ना कि कैल्शियम आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बोन्स का जो बेसिक फॉर्मेशन होता है, बेसिक कॉम्पोजिशन होता है, वो किसका होता है? कैल्शियम का ही होता है। ठीक है। अब जो बोन के सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? ये हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, मतलब अंदर की तरफ होते हैं। Matrix is deposited in the form of concentric layers of lamellae formed around a central canal. The dun cells occupy small spaces between the concentric layer of the matrix. मैट्रिक्स क्या होता है? कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में होता है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है, और ये लैमेले बनाता है सेंट्रल कैनाल के आसपास, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, हैवर्जियन लैमेले दिख रहा है ये यहाँ पे, ये सारा कुछ। ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये बहुत छोटी छोटी स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है। अब आपको इसमें ना ये वाला डायग्राम पढ़ने की बहुत ज़्यादा कुछ नीड नहीं है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है, और ये सारा कुछ आपके हायर स्टडीज़ में आता है। लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं कि बोन के सेल्स क्या क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, या फिर उसमें कैल्शियम का कितना कंटेंट होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये इलास्टिक होते हैं, लेस हार्डर एज कम्पेयर टू बोन्स, मतलब बोन से कम हार्डर होते हैं। इलास्टिसिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन। इलास्टिसिटी किसकी वजह से होती है? जो प्रोटीन है, कॉन्ड्रिन। ठीक है। सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोस विच आर वाइडली स्पेस्ड एंड मैट्रिक्स इज रीइंफोर्स्ड बाय फाइबर्स। मतलब सेल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, और ये आपस में वाइडली प्लेस्ड होते हैं, और मैट्रिक्स जो होते हैं वो फाइबर्स से होती है। इट अकर्स एट जॉइंट ऑफ बोन्स, मतलब जो बोन्स के जॉइंट होते हैं वहाँ पे ये होता है। नोज में होता है, ईयर में, ट्रैकिया में, और लैरिंग्स में होता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी देता है। बोन्स से कम हार्डर है, मतलब थोड़ा सा हार्डर होता है, लेकिन बोन्स से कम हार्डर है, इसलिए ये क्या देता है? स्ट्रेंथ भी देता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है अपने नेक्स्ट उसकी, डेट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कि अब ये क्या होते हैं? ठीक है। इन्हें हम फाइब्रस टिश्यू भी कहते हैं। ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर लिगामेंट, सेकंड इज योर टेंडन। ठीक है। अब जो लिगामेंट और टेंडन होते हैं, इनके बीच का ना एक बहुत मेजर डिफरेंस है। वो क्या है? जो लिगामेंट होता है वो आपका बोन टू बोन कनेक्ट करता है, और जो टेंडन होता है वो बोन से किसको कनेक्ट करता है? दूसरी चीज़ को। मतलब पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जो टेंडन होता है वो मसल टू बोन कनेक्ट करता है, और जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। पहले अब देखते हैं इनकी लोकेशन के बेसिस पे क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है। आप देखिए, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, और ये अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ योर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसे आप लिगामेंट भी कहते हैं। ये बहुत ही इलास्टिक होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? येलो फाइबर्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है उनके मैट्रिक्स में, जिसे हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, जो क्या करता है? बोन टू बोन कनेक्ट करता है। मतलब लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है? बोन टू बोन कनेक्शन देता है। ठीक है। अब इसमें एक सेकेंड चीज़ आती है कि इसमें कौन सा वो प्रेजेंट होता है, मतलब किस कौन से कल फाइबर्स होते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा प्लीज़, येलो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत इलास्टिक होते हैं नेचर में। ठीक है। अब सेकेंड बात आती है आपके वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, जिन्हें हम क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। ये इनके पास लिटिल मैट्रिक्स होता है थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में, और वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो लेयर्स बनाते हैं, और ये इन इलास्टिक भी होते हैं नेचर में। इन्हें हम टेंडन्स कहते हैं, इन टिश्यूज को, बंडल को, जो क्या करते हैं? मसल टू बोन कनेक्शन देते हैं, और लिगामेंट किसे देता है? बोन टू बोन कनेक्शन देता है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ टाइप का, डेट इज योर एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है? अब ये क्या करता है? दिस टिश्यू फिल्स स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स एंड इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड म्यूकोजा अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन बोन मैरो। ये क्या करता है? जो ऑर्गन्स के अंदर की स्पेस होती है ये उसको फिल करता है, और ये किस में मिलता है? स्किन और म्यूकोजल मेम्ब्रेन के बीच में, या फिर ब्लड वेसल्स के चारों तरफ नर्व्स में, या फिर बोन मैरो में, ये उनमें भी मिलता है। और ये क्या होता है? मतलब बेसिकली एक सपोर्टिंग टिश्यू होता है। सपोर्टिंग टिश्यू मतलब कैसे?
मतलब ये आपके ना स्किन के नीचे मिलता है। अभी हमने ऊपर इसकी इस लोकेशन पढ़ी ना कि ये कहाँ मिलता है, तो ये सपोर्टिंग टिश्यू होता है क्योंकि ये क्या करता है, ये स्किन के नीचे मिलता है और ये उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये क्या होता है, एक पैकिंग टिश्यू भी होता है। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में अपना यहीं तक रखेंगे। इसके बाद के जो हमारे एडिपोज टिश्यू वगैरह रहते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और जो भी आपको डाउट हो वो प्लीज़ आप बार बार उस चीज़ को देखिएगा, क्योंकि ये आपका क्या करेंगे, एक फंडामेंटल पॉइंट्स हैं ये सारे, क्योंकि यही आपको आगे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।